बाद में वो पशु के देवता हो जाते हैं, लेकिन ऋग्वेद काल में उनको पशुओं के साथ साथ वनस्पति का देवता के रूप में भी उल्लेख किया गया है, पूषण को। तो जिनका ये संदेह था वो मतलब क्लियर कर लें कि उनको वनस्पति का देवता भी कहा जाता है। सोम तो वनस्पति देवता थे ही। सोम का उल्लेख मिलता है नवे मंडल में। सोम एक मादक पेय था जिसको पीने से नशा हो जाता है। तो ऋग्वेद के 10 मंडल थे जिसमें नवा मंडल में पूरे सोम रस का ही उल्लेख है। ठीक है, तो अलग अलग चीज उल्लेख मिलता है। सोम भी वनस्पति के देवता माने जाते हैं, लेकिन पूषण को भी वहाँ पे वनस्पति दिखाया गया है और पूषण आगे चल के पशुओं के देवता हो जाते हैं। हाँ, जैसे जो देवता पहले जिस नाम से थे आगे चल के वो कन्वर्ट होते जाते हैं। तो ऋग्वेद काल में इनको पशुओं के साथ साथ वनस्पति का भी दिखाया गया है। वो बदलता जाता था। देखिए, हम आपको कल बता रहे थे, कल हम आपको बता रहे थे अर्थव्यवस्था, ऋग्वेदिक काल की आय का साधन हमने बताया था। तो हमने बताया था कृषि से अधिक पशुपालन का ज़्यादा उल्लेख था। पशुपालन वहाँ के आय का प्रमुख साधन था। और राजा यहाँ पर देखिए, अर्थव्यवस्था में ऋग्वेदिक काल में सबसे पहले कर की शुरुआत यहीं से होती है। टैक्स, कर, जो आगे चल के कई रूप में कर का नाम अलग अलग मिलता है। पहली बार हमको ऋग्वेद काल में ही कर की व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। यहाँ कर को बलि कहा जाता था। बलि क्या था? बलि एक प्रकार से जो प्रजा थी वो राजा को स्वेच्छा से उनकी रक्षा के उपरांत जो अनाज देती थी, क्योंकि उस समय सिक्के तो चलते नहीं थे, तो इस समय अनाज के रूप में या कुछ क्या कहते हैं, आप समझ लीजिए कुछ धातुओं के रूप में भी देती थी, तो वो जो कहलाता था वो कर बलि कहलाता था। ये बलि स्वेच्छा से लिया जाने वाला कर था, जो राजा प्रजा की रक्षा के बदले लेते थे। लेकिन बाद में कर क्या होता है, अनिवार्य कर दिया गया। एक टैक्स राजा ने जबरदस्ती उस पर लगाया। आगे चल के इसी बलि को हम जब उत्तर वैदिक काल में पढ़ेंगे तो उसका नाम चेंज हो जाता है, भाग हो जाता है, शुल्क हो जाता है, नाम चेंज हो जाता है। और वो क्या कहते हैं, नियमित रूप से कर देना होता है, था अनिवार्य कर दिया जाता है। अभी कर था, अनिवार्य नहीं था, स्वेच्छा से प्रजा देती थी। तो ऋग्वेदिक काल, कल हमने ऋग्वेदिक काल आपको बताया था। आज हम शुरू कर रहे हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का मतलब होता है ऋग्वेद के बाद का जो काल शुरू होता है। ऋग्वेद का काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में था और उत्तर वैदिक 600 ईसा पूर्व। वैदिक काल 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। ऋग्वेद काल का इतिहास तो हमको ऋग्वेद से पता चलता है। ऋग्वेद जो लिखी हुई पुस्तक है उसी से पता चलता है। अब हम उत्तर वैदिक यानी ऋग्वेद के बाद का काल कैसे जानेंगे? इस दौरान 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच में जितनी भी साहित्य हमको मिला है उस साहित्य के ज्ञान के आधार पे भी हम इतिहास जानते हैं। लेकिन इस 400 वर्ष में क्या क्या परिवर्तन हो गया ये भी हम लोग देखेंगे कि क्या परिवर्तन हुआ। राजनीतिक जीवन में क्या परिवर्तन हुआ, सामाजिक जीवन में क्या परिवर्तन हुआ, धार्मिक जीवन में क्या परिवर्तन हुआ। अब बहुत तेज़ी से व्यवस्था बदलने लगी। ये वही काल है जो सबसे पहले यहाँ पर लोहे की खोज हो गई और लोहे की खोज ने मानव को एक विकास के पटल पे रख दिया। ठीक है, इतिहास हम लोग पढ़ते हैं ना, इतिहास में 3 चीज़ बहुत मायने रखती है मानव के विकास से संबंधित। सबसे पहला ये तो वैसे ही आप लोग समझ लीजिए, लोहा। जब मानव ने लोहे की खोज की
उससे बहुत तेजी से विकास हुआ, नगरीकरण हुआ बहुत तेजी से, व्यापार व्यवसाय का बहुत तेजी से विकास हुआ लोहे की खोज के कारण। तो इस लोहे की खोज ने मानव को एक विकास, ये उस शताब्दी ईसा यानी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था कि लोहा मानव ने खोज लिया था। इसके बाद लोहे के बाद बहुत बड़ी आगे इतिहास में हुई थी औद्योगिक क्रांति, जब मशीनों ने काम करना शुरू किया। ठीक है, जब मशीनों ने काम करना यानी लगभग 17वीं शताब्दी ईस्वी के लास्ट में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई, तो वहाँ पे उद्योग क्रांति ने भी मानव का बहुत तेज़ी से विकास किया, क्योंकि मानव जो अपने हाथ पैर से काम करता था वो मशीनों ने काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद तीसरा जो आज 21वीं शताब्दी में चल रहा है वो कंप्यूटर और इंटरनेट का युग आ गया है। ठीक है, तो ये जो तीन चीज़ है ये मानव के सीधे सीधे विकास से संबंधित है। तो उत्तर वैदिक काल एक ऐसा काल है जहाँ पर लोहे की खोज हुई थी। पहले हम इसके जानते हैं उत्तर वैदिक काल में साहित्य कौन कौन सा था। देखिए ऋग्वेद हम बता चुके हैं, दूसरा यहाँ पे है सामवेद। उत्तर वैदिक काल जो साहित्य है, तीसरा है यजुर्वेद, चौथा अथर्ववेद। ऋग्वेद में जो भी मंत्र था उसको ऋषि ईश्वर की प्रार्थना के लिए उसमें मंत्र थे, और जो ऋषि उस मंत्र को पढ़ता था उसको होत्र कहा जाता था। ठीक, सामवेद, सामवेद में भी ऋग्वेद से ही मिलते जुलते मंत्र मिले हैं। ज़्यादातर जो ऋग्वेद में मंत्र है मिले जुले हैं, लेकिन यहाँ का जो ऋषि था वो दूसरे तरीके से इसका उच्चारण करता था, वो गा कर करता था। यानी भारत में जो गायन शैली है उसका जन्म हो गया सामवेद से, यानी जो 7 स्वर है उसका जन्म हो गया सामवेद से। यानी ये संगीत का जो जन्म है वो जिस वेद से होता है उसको हम लोग सामवेद कहते हैं। तो यहाँ का जो ऋषि यानी जिस ऋषि ने इस मंत्र को गाकर कहा उसको कहा जाता था बुद्धराज। यजुर्वेद, यजुर्वेद क्या है? यजुर्वेद में क्या है? मंत्रों का, इसमें कैसे मंत्र है? गद्य पद्य में उसमें क्या विशेषता है? उस गद्य पद्य मतलब क्या विशेषता है? इसमें कर्मकांड दिया गया है। इसमें क्या दिया गया है? कर्मकांड। कहने का मतलब है कि यज्ञ के समय कैसा कर्मकांड क्या उसमें अर्पित किया जाए कि ईश्वर प्रसन्न हो जाए, हमारी मनोकामना पूरी हो जाए। ये कर्मकांड आज भी चलता है। ठीक है, कर्मकांड चलता है कि नहीं? देखिए हम ये रक्षा सूत्र पहने हैं, आप लोग भी पहने होंगे, तो ये क्या है? ये कहाँ उल्लेख मिलता है? यजुर्वेद में। यानी इसको ये हमारी रक्षा सूत्र है। तो ये हमको कहाँ से इसका जानकारी मिलता है? यजुर्वेद से। यानी ये पूरा इसमें उल्लेख मिला है कर्मकांड। यजुर्वेद में जो भी लोग कर्मकांड करते हैं कि उससे उनको फायदा मिल जाए, उनको सहायता मिले मानव के जीवन में, तो उसका उल्लेख पूरा यजुर्वेद में कर्मकांड। और यजुर्वेद का जो ऋषि इस मंत्रों को उच्चारण करता था यज्ञ के समय उसको बोला जाता था अधर्वी। यजुर्वेद यानी अधर्वी बोला जाता था उसका। चौथा वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद, अथर्ववेद में जादू टूना यानी भूत पिशाच को भगाने के लिए मंत्र दिए गए उस समय। और इसमें अथर्ववेद में ये भी बताया गया बहुत सी औषधियों के वर्णन है, बहुत से यानी आयुर्वेद का पूरा उल्लेख अथर्ववेद से ही माना जाता है। तो अथर्ववेद में जो भी मंत्र दिए गए हैं जादू टोना भूत इत्यादि को भगाने के लिए इसमें मंत्र दिए गए हैं। यानी इनका उल्लेख है जादू टोना भूत पिशाच जितने भी हैं इनको भगाने के लिए
इनसे, क्योंकि उस जमाने में यज्ञों को भूत पिशाच यानी ये लोग क्या करते परेशान करते थे, तो उनको भगाने के लिए अथर्ववेद में मंत्र दिए गए हैं। कई औषधि के भी का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। तो ये 3 वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये उत्तर वैदिक काल के 3 वेद। अब कुल मिला के हम अगर ऋग्वेद को लेते हैं तो हो जाते हैं 4 वेद। इसके बाद इन वेदों की व्याख्या की गई। इन वेदों को समझने के लिए, ये वेद तो लिखे गए लेकिन इन वेदों में को समझाने के लिए किताबें अलग से लिखी गई और इनको कहते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। तो ऋग्वेद का जब ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं तो इसके ब्राह्मण है ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिक ब्राह्मण, ये 2 ब्राह्मण इसके हो गया। सामवेद का भी इसी प्रकार ब्राह्मण है, पंचविश ब्राह्मण है और तांडव ब्राह्मण। सामवेद के भी ब्राह्मण है, सामवेद ब्राह्मण बता रहे हैं पंचविश और तांडव। इसकी व्याख्या इस ब्राह्मण ग्रंथ में मिली है। आगे यजुर्वेद, यजुर्वेद को 2 भागों में बांट दिया गया, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद शुक्ल यजुर्वेद को पाशली संहिता भी कहते हैं। शुक्ल यजुर्वेद का एक ब्राह्मण है जो सबसे बड़ा ब्राह्मण कहलाता है, सतपथ ब्राह्मण। और कृष्ण यजुर्वेद को आप जो ब्राह्मण है उसको कहते हैं तैत्तिरीय ब्राह्मण। अथर्ववेद का एक ही ब्राह्मण है, गोपर। इसी प्रकार ये तो ब्राह्मण ग्रंथ इसीलिए आप लोग जानिए लिखिए कि वेदों की व्याख्या करने के लिए उनको बताया गया कि वेदों में जो मंत्र हैं उनको उसमें समझाया गया है। आगे चल के फिर एक और किताब लिखी गई, आर्य ग्रंथ। उनका भी नाम मिलता जुलता ही है, आर्य ग्रंथ का लगभग। आर्य मतलब होता है जंगल, ठीक है। तो ये ऐसे ही माना जाता है कि जंगल में इस पुस्तक को लिखा गया था और इसकी व्याख्या वेदों को देखकर इसकी व्याख्या की गई थी आर्य ग्रंथ की। अंत में लिखा गया उपनिषद। उपनिषद एकदम लास्ट में लिखा गया, इसीलिए उपनिषद को वेदांत बोले जाते हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वेदांत, इनमें से सब किसको वेदांत कहा जाता है? उपनिषद। उपनिषद एकदम लास्ट में। उपनिषद है क्या? देखिए, उपनिषद का वैसे शाब्दिक अर्थ होता है कि गुरु के सभी व्याख्या, ठीक है। लेकिन उपनिषद में दार्शनिक व्याख्या है। 600 यानी 1000 सबसे लास्ट में लिखते लिखते यहाँ पे दर्शन की उत्पत्ति हो जाती है। फिलॉसफी क्या उत्पत्ति होती है? किससे वहाँ क्वेश्चन पूछने लगता है कि आखिर ईश्वर कहाँ है, क्यों अधिक ईश्वर है, यानी यहाँ पे दार्शनिक उल्लेख मिलता है। इसीलिए एक उपनिषद है मुंडक उपनिषद, उसमें यज्ञों की आलोचना की गई है। मुंडक उपनिषद में कहा गया है यज्ञ टूटी हुई नाव की तरह है। उसमें एक कथन है मुंडक उपनिषद में, उसमें कहा गया है कि यज्ञ क्या है? टूटे हुए नाव। तो उपनिषद का जो विषय है वो है दर्शन। उपनिषद इसका जो विषय है वह है दर्शन। इसमें दार्शनिक व्याख्या दी गई है। उपनिषद में दार्शनिक व्याख्या दी गई है और इसी को वेदांत कहा जाता है। यानी वेदांत, वेदों का अंतिम भाग।
यानी वैदिक साहित्य है, चार वेद हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, आड़क हो गया और लास्ट में हो गया उपनिषद। तो उपनिषद को अंत में वेदांत कहा जाता है और इसी में दार्शनिक व्याख्या होती है और इसी उपनिषद की जब रचना होती है तब एक दूसरे धर्म का भी जन्म हो जाता है। यानी वैदिक काल के बाद जो ब्राह्मण धर्म यानी जो था वैदिक धर्म, वो अब यहाँ पे फिर ईश्वरवादी की जगह अनिश्वरवादी धर्म, आगे चल के हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय होता है। इसी के आसपास 600 ईसा पूर्व के ही आसपास जब ये उपनिषद लिखे जाने लगे तभी ही लोगों के मन में थोड़ा सा विचार उत्पन्न हुआ। ईश्वर के रहने और ईश्वर के ना होने पर उन्होंने चिंतन शुरू कर दिया और नई फिलॉसफी का जन्म हुआ। तब दो धर्म आगे चल के हमको और दिखाई देते हैं इतिहास में, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ये 600 ईसा पूर्व के बाद ही शुरू होती है घटना। लेकिन पहले हम लोग ये देखते हैं उत्तर वैदिक काल। ये तो आपके देखिए ग्रंथ तो दिखाते हैं। देखिए बहुत बदलाव हुआ उत्तर वैदिक काल में। आते आते ऋग वैदिक काल से जब हम तुलना करेंगे तो बहुत ज़्यादा बदलाव हो गया। ऋग वैदिक काल में एक छोटा सा कबीला होता था जिसको हम लोग जन कहते थे और जन के राजा को जनस गोपा कहते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये छोटे छोटे जो जन थे वो मिलकर राज्य हो गए। पहली बार राज्य शब्द का उल्लेख होने लगा। हम लोग राज्य ही बोलते हैं, हम लोग तो अपने राज्य में ही है। तो यहीं से राज्य शब्द और राष्ट्र दोनों शब्द की उत्पत्ति हो गई। यानी उत्तर वैदिक काल में दो शब्द की उत्पत्ति हो गई, राज और राष्ट्र। तो कई जन थे जो ऋग वैदिक काल के, वो आपस में मिल गए। मिलने के बाद नए राज्यों का उदय हो गया। इन राज्यों के बड़े होने से राजा का भी अधिकार बड़ा हो गया, राजा भी बहुत अधिक विस्तृत। हमने पहले ही बताया था कि पहले तो राजा का चुनाव होता था। हमसे यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था कि समिति क्या करती है, तो हमने बताया था कि समिति राजा का चुनाव करती है, लेकिन जो जिसका चुनाव करेगा उसको हटा भी सकता है। यानी समिति का ये भी अधिकार था। लेकिन यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में अब सभा और समिति का अधिकार कम हो जाता है। तो यहाँ पर सभा और समिति का अधिकार थोड़ा सा कम होता है। इसका ये मतलब है कि यहाँ से थोड़ा सा अनुवांशिक प्रक्रिया अब शुरू होने लगती है। राजा की जो अनुवांशिक प्रक्रिया, यानी राजा को चुनने की कोई चिंता नहीं थी। आगे चल के क्या होता है, राजा अनुवांशिक हो जाता है। राजा की आने वाली जो संतान है वही राजा बनती है। सभा समिति इसका कम तो होता है, लेकिन अथर्ववेद में इसका थोड़ा सा व्याख्या भी की गई है। इसको दो पुत्रियां बताई गई है, ठीक है। तो शुरुआत में कम तो हुआ है इसका मान। राजा का मान बहुत बढ़ गया। अब दिशाओं के आधार पर राजा के नाम भी निर्धारित किए जाने लगे। अगर राजा पूरब की तरह बैठता था, यानी पूर्वी क्षेत्र में बैठता था, तो उसको सम्राट कहा जाता था। चलिए हम दिशा बता देते हैं। अगर पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी, उत्तर और दक्षिण, पूर्वी क्षेत्र में अगर राजा गद्दी पर बैठता था तो राजा को सम्राट बोला जाता था। क्या चीज? हाँ, यज्ञ हम बता रहे हैं, बहुत से यज्ञ पढ़ने लगे। 4 राजसु यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, पुष्पेद यज्ञ, कई यज्ञ करने लगे। लेकिन राजा पूरब में सम्राट, पश्चिम में जब वो गद्दी पर बैठता था तो उसको बोलते थे स्वराट, और मध्य में राजा, उत्तर में विराट और दक्षिण में भोज। ये ऐत्रेय ब्राह्मण जो कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, उसमें ये पता चलता है कि चारों दिशाओं, यानी पूरब में उसको सम्राट बोला जाता था, मध्य में वो शासन करता था तो राजा बोला जाता था, पश्चिम में स्वराट बोला जाता था, उत्तर में विराट बोला जाता था, और दक्षिण में शासन करता था तो भोज बोला जाता था। ऐत्रेय ब्राह्मण में ही राजा की उत्पत्ति के बारे में पता चलता है।
ऐत्रेय ब्राह्मण। इसमें पता चलता है कि राजा कहानी लिखी, राजा की उत्पत्ति कैसे हुई, पूरी कहानी इसमें लिखी हुई है ऐत्रेय ब्राह्मण में। अब राजा का जो क्या कहते हैं विस्तार, पूरा राजा कई यज्ञ करने लगा। राजा की जो पहचान थी वो क्या हो, उसके यज्ञों के आयोजन से, यज्ञ के आयोजन से वह संपूर्ण क्षेत्र में अपने अधिकार को जताने के लिए कई महत्वपूर्ण यज्ञ उस समय होते थे। हम कुछ महत्वपूर्ण यज्ञों को उल्लेख कर देते हैं। पहला था राजसूय यज्ञ, ठीक है। दूसरा था वाजपेय, तीसरा था अश्वमेध यज्ञ। ये तीन यज्ञ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे राजा के लिए, ये तो करना ही करना था। राजसूय यज्ञ ये कब आयोजन होता था? जब राजा गद्दी पर बैठता था तो राजसूय यज्ञ, इसमें पत्नी को साथ में बैठा के यज्ञ का आयोजन करना होता था। यानी राजा को राजअभिषेक करने से पहले इस यज्ञ को आयोजन करना अनिवार्य था, राजसूय यज्ञ। इसका पूरा उल्लेख, इसका विस्तृत उल्लेख मिलता है सतपथ ब्राह्मण में। राजसूय यज्ञ का पूरा विस्तृत उल्लेख मिलता है सतपथ ब्राह्मण में। दूसरा है वाजपेय यज्ञ। वाजपेय यज्ञ में राजा उस जमाने में सिर्फ गद्दी पर बैठने के लिए ही उसकी योग्यता नहीं होती थी, उसको ये साबित करना होता था कि हमारे साथ जो भी और लोग हैं प्रतिद्वंदी, यानी मान लीजिए एक घर में 4-5 भाई लोग हैं, अगर वो राजा बनता है तो अपने अन्य भाइयों को वो रथ दौड़ में पीछे करे। यानी वाजपेय यज्ञ होता था रथ दौड़ का आयोजन। इसका मतलब होता है रथ दौड़। इस रथ दौड़ की प्रक्रिया को राजा को पूरा करनी होती थी और इस प्रक्रिया के तहत राजा को जीतना भी पड़ता था। तो ये दूसरा था वाजपेय यज्ञ। तीसरा है अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? चलिए ये तो समझ आया, घोड़ा क्यों छोड़ा जाता है? आप बताइए, लोग बताइए, लग रहा सभी का उत्तर समझ नहीं आता। कोई एक बताइए क्यों छोड़ा जाता था घोड़ा? हैं? वो ऐसा दिखाता था कि मतलब कि उसकी संप्रभुता कहाँ तक है, उसका क्षेत्र कहाँ तक जाकर। आखिर क्यों अश्वमेध यज्ञ का आयोजन का उद्देश्य क्या था? चक्रवर्ती बनने के लिए। तो क्यों चक्रवर्ती से मतलब क्या है? शक्ति। तो शक्ति में क्या शामिल था? साम्राज्य विस्तार। ये सीधा मतलब समझिए इसका। भगवान राम ने भी घोड़ा छोड़ा था, उसमें क्या लिखा था? इस घोड़ा जहाँ तक जाएगा, यानी इसमें लिखा था कि वो क्षेत्र राजा का हो जाएगा। ध्यान से समझिए इसको, वो क्षेत्र क्या हो जाएगा? राजा का हो जाएगा। जहाँ तक घोड़ा जाएगा वो क्षेत्र कहाँ हो, किसका हो जाएगा? राजा का हो जाएगा। यानी अगर कोई चुनौती देगा तो उस घोड़े को पकड़े और युद्ध करे, ऐसा उल्लेख तो रामायण में भी दिया है ना। तो कहने वाला अश्वमेध से राजा के साम्राज्य विस्तार, शक्ति तो थी ही, उस शक्ति से साम्राज्य विस्तार की स्थिति सूचक होती थी कि कितने अधिक से अधिक क्षेत्र में राजा का विस्तार हो सके। अगर कोई चुनौती देता था तो उस घोड़े को पकड़ेगा और राजा से युद्ध करेगा। तो ये सीधा इसका संबंध था उसके साम्राज्य विस्तार से। तो इससे क्या पता चलता है कि राजा बहुत शक्तिशाली होने लगा। राजा के लिए अनेक अधिकारियों की भी नियुक्ति होने लगी। उन अधिकारियों को कहा जाता था रत्निल। राजा के अधिकारी जब राजा की क्या चीज या और भी है, हम आपको अगर एक मिनट बंद करिए, देखिए इसमें 3। तो रत्निल मतलब होता है अधिकारी। उत्तर वैदिक काल में आते आते पता चलता है कि राजा की सहायता के लिए 12 अधिकारी होते थे।
कहा जाता है रत्निन। ये सभी का हम नाम नहीं उल्लेख कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये 12 रत्निन होते थे जो राजा ही मुख्य न्यायाधीश, यानी न्यायाधीश राजा ही होता था, लेकिन न्याय का काम किसी दूसरे के लिए कहा गया था, उसका नाम था स्थपति। ये न्याय का काम जरूर करता था, लेकिन हम इतिहास में देखते हैं कि इतिहास में ज़्यादातर अंतिम रूप से राजा ही न्याय करता था। बाद में ब्रिटिश काल के दौरान आज़ादी हुई, तब ये हमारा सर्वोच्च न्यायालय बना, तब न्यायालय का भाग हुआ। लेकिन हम इतिहास में पढ़ लेंगे कि राजा ही न्याय करता था, मेन बड़े न्याय डिपार्टमेंट बना दिया था, लेकिन अंतिम रूप से न्याय करने वाला राजा ही होता था। तो राजा ही न्यायाधीश होता था, राजा ही न्याय करता था। राजा का अधिकार में बहुत वृद्धि हो गई थी, राजनीतिक जीवन में बहुत विस्तार हो गया था, कई राज्यों का उदय हो गया था। कुछ राज्य के शासक हैं जिनका उल्लेख मिलता है और जिन कई बार क्वेश्चन भी आया, उन राजाओं के नाम हम लिख देते हैं यहाँ पे। कुछ उस समय के फेमस शासक थे उत्तर भारत में, जैसे केकय राज, यहाँ के शासक का नाम था अशुभति। विदेह राज, यहाँ के राजा का नाम था जनक। काशी, देखिए काशी कितना प्राचीन काशी। काशी के राजा का नाम अजातशत्रु। अजातशत्रु तो बाद में भी हमको मिलते हैं, लेकिन आप ये समझ लीजिए उत्तर वैदिक काल में भी एक राजा अजातशत्रु थे, काशी के राजा। और जब हम आपको लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का इतिहास पढ़ाएंगे, 4वीं शताब्दी लगभग, तो वहाँ पर अजातशत्रु का उल्लेख मिलता है। वो हिंदू बिंबिसार का लड़का था, हर्यक वंश का शासक था, लेकिन यहाँ पर ये काशी अजातशत्रु था। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट शासक का उस दौरान मिलता है पता, जो बहुत विद्वान थे। देखिए अब आते हैं सामाजिक जीवन। उत्तर वैदिक काल में और ऋग्वैदिक काल के समाज में परिवर्तन होना शुरू हो गया। ऋग्वैदिक काल में जो हमने समाज में दिखाया गया था कि वहाँ पर वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हो गई थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। यहाँ भी वर्ण व्यवस्था थी, अभी जातिवाद यहाँ पे नहीं आई थी, जाति व्यवस्था पूर्णतः यहाँ पर अभी नहीं आई थी। वर्ण व्यवस्था यहाँ भी थी, ऋग्वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल में थी। उत्तर वैदिक काल में थोड़ा सा यहाँ पे महिलाओं की स्थिति को गिरावट हम लोग देखते हैं, उसका उल्लेख मंत्रों से मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में एक मंत्र में स्त्री के गिरावट का उल्लेख मिलता है, ऐत्रेय ब्राह्मण में। और एक उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद एवं गार्गी का संवाद दिया गया है। याज्ञवल्क्य गुरु थे, ऋषि थे, और गार्गी एक विदुषी यानी विद्वान महिला थी, उसके बीच में संवाद दिया गया है। इस संवाद के दौरान पता चलता है कि महिलाओं की स्थिति में गिरावट आ गई। ठीक है, इसी में संवाद में मतलब गार्गी ने उनको हरा दिया था याज्ञवल्क्य को बात में, लेकिन उन्होंने कहा कि आप बात मत करो, मुंह तोड़ देंगे, सिर तोड़ देंगे, सिर फोड़ दिया जाए। तो किसी एक शब्द से ऐसा पता चलता है कि स्त्रियों की गिरावट मानी जाती है वहाँ पे। लेकिन एक और ग्रंथ मिलता है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में अगर हम देखते हैं तो पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया। तो गिरावट तो थी, लेकिन इतनी भी गिरावट नहीं थी। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी बताया गया है। तो जहाँ कुछ ग्रंथों में गिरावट दिखाई देती है, वहाँ एक ग्रंथ में ऐसा भी पता चलता है कि गिरावट नहीं थी। तो लेकिन फिर भी गिरावट उनका शुरू हो गया, शुरुआत हो गया। देखिए बिल्कुल सही उन्होंने कहा। अगर हम देखते हैं कि वैदिक काल में उपनयन संस्कार होता था, यहाँ पे महिलाओं का उपनयन संस्कार
उन्नयन से इसका बल्ब हो गया था यहाँ पे। वैसे कुछ महिलाओं का नाम मिलता है यहाँ पे जो बहुत बुद्धिमान थी, ठीक है। गार्गी और लोपामुद्रा, इन्होंने मंत्र नहीं रचा था। देखिए ये क्वेश्चन बार बार आता है कि किसने मंत्र रचा, इन्होंने मंत्र नहीं लिखा था। ये महिलाएं पढ़ी लिखी थी, बुद्धिमान थी। मंत्र देखिए किसने रचा था, वो हम बार बार आपको बता रहे हैं, अपाला। ये बहुत कंफ्यूज होता है। घोषा, विश्वारा, ये ऋग्वेद में महिलाएं थी जिन्होंने मंत्रों की रचना ना की थी। इन्होंने मंत्रों की रचना नहीं की थी, लेकिन लोग पढ़ी लिखी थी, इसलिए इनको सम्मान के तरीके से देखा जाता था। सामाजिक जीवन में थोड़ा सा और भी बदलाव हो गया था। यहीं से हमको आश्रम व्यवस्था का पता चलता है। उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था, 4 प्रकार के आश्रम होते थे। ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा संन्यास। ये 4 आश्रम की व्यवस्था की गई थी। जीवन को व्यवस्थित करने के लिए 4 प्रकार के आश्रम की उस समय व्यवस्था की गई थी, और इसका आयु निर्धारित की गई थी कि इस आयु में ही इस आश्रम व्यवस्था का पालन करना है। जैसे ब्रह्मचर्य 25 वर्ष तक, गृहस्थ से 50 वर्ष, 50 से 75, और 75 से 100। क्या चीज? जैसे 0 से शुरू होता है तो 50वें तक, फिर 50 से 75 तक, तो ये 100 में निर्धारित किया गया था, ठीक है। तो 100 साल, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100 ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य में सिर्फ शिक्षा का यानी पढ़ाई होती थी। इसमें ऐसी महिलाएं थी जो आजीवन पढ़ती रहती थी, यानी शिक्षा प्राप्त करती थी, वो विवाह नहीं करती थी। उनको कहा जाता था ब्रह्मवादी। जो ब्रह्मचर्य आश्रम में ऐसी महिलाएं जो जीवन पर्यंत पढ़ाई करती रहती थी, उनको कहा जाता था ब्रह्मवादिनी। उत्तर वैदिक, वो आपने बताया, वो ऋग्वेद काल में कहा जाता था अमाजु, और उत्तर वैदिक काल में ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। ब्रह्मवादिनी जो आजीवन पढ़ती रहती थी, ठीक है, ब्रह्मवादिनी। दूसरी ऐसी महिलाएं थी जो विवाह के पूर्व तक अध्ययन करती थी, उनको कहा जाता था संतोवनी। ऐसे छात्र जो जीवन पर्यंत पढ़ाई ही करते रहते थे, ब्रह्मचर्य आश्रम में से शुरुआत करते थे, उनको कहा जाता था नैष्टिक। तो ब्रह्मचर्य में सिर्फ वैदिक शिक्षा की बात की गई थी, और 25 वर्ष इसका एक समय रखा गया था कि 25 साल तक ही इसमें रहना है। दूसरा आता है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम आप क्या कहा, चारों में सबसे श्रेष्ठ आश्रम था गृहस्थ आश्रम था। क्यों था सबसे, क्यों था? अपने और पिता के अलावा और नहीं, 3 ये तो मोक्ष थे, 4 ये वो नहीं थे। 3 ऋण तो अलग है, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, वो तो अलग है।
आखिर गृहस्थ आश्रम को क्यों सबसे महान, हम तो चारों लिखने वाले हैं, पहले चारों लिख दे रहे हैं। अच्छा, चारों में गृहस्थ आश्रम को क्यों सबसे अच्छा बताया गया था? हैं? कर्तव्य करते थे, कैसा कर्तव्य? चलिए देखिए, एक गृहस्थ आश्रम, बिल्कुल सर, अब आपने सोचा, चलिए गृहस्थ आश्रम में 25 से 50 साल, बात मत करिए, थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। गृहस्थ आश्रम को वास्तव में सबसे अच्छा आश्रम कहा गया है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में पढ़ाई के बाद विवाह होता था, विवाह के बाद संतान भी पैदा होती थी, तो एक व्यक्ति को इसमें कई कर्तव्य का पालन करना होता था। यानी वो एक पुत्र भी होता था, एक पिता भी होता था, एक पति भी होता था, और सामाजिक काम भी करने होते थे, कई कर्म भी करने होते थे। तो सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी थी वो गृहस्थ आश्रम में थी, इसलिए चारों आश्रम में गृहस्थ आश्रम ही सर्वश्रेष्ठ था। ठीक है, चारों आश्रम में सर्वश्रेष्ठ आश्रम गृहस्थ आश्रम को ही बताया जाता है। तो गृहस्थ आश्रम में 3 ऋण बताए गए हैं, 3 ऋण का आयोजन करना पड़ता था। 3 ऋण बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पितृ ऋण, दूसरा है देव ऋण, तीसरा है ऋषि। ये 3 ऋण है। 5 यज्ञ का आयोजन भी करना होता था, 5 प्रकार के, उसको कहते हैं पंचयज्ञ। पंचयज्ञ, पहला ब्रह्म यज्ञ, दूसरा था देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, चौथा था भूत यज्ञ, और 5वां है मनुष्य यज्ञ। इसी गृहस्थ आश्रम में मनुष्य को 5 यज्ञों का आयोजन करना था। ये 3 ऋण, पितृ ऋण का मतलब होता है कि संतान उत्पत्ति करना एक ऋण के समान माना जाता था, इसको पितृ ऋण कहा जाता था। देव ऋण का मतलब होता था कि देवताओं के प्रति पूजा आराधना करना, ये देव ऋण में आता था। ऋषि ऋण का उस समय का मतलब था कि आप पुरोहित यानी जो ऋषि हैं उनके सम्मान में यज्ञ करिए, आयोजन करिए, तो ये 3 ऋण थे। इसके साथ साथ ही 5 यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ का मतलब होता था कि वैदिक पाठ का अध्ययन करिए और उसी अनुसार यज्ञ का आयोजन करिए। देव यज्ञ का मतलब होता है देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करिए। तीसरा था पितृ यज्ञ, ये इसका मतलब यहाँ से है जो पितरों को भोजन का एक मास आता है ना, पितृ विसर्जन जिसमें किया जाता है, ये तीसरा ये होता था। चौथा है भूत यज्ञ का मतलब होता है कि संसार में भूत पिशाच भी रहते हैं तो उनको भगाने के लिए भी यज्ञ करिए। 5वां है मनुष्य यज्ञ, इसको कहा जाता था अतिथि यज्ञ भी, यानी जो मनुष्य आता है, मनुष्य है उनको अतिथि यानी उनको अतिथि को सम्मान देने के लिए भी यज्ञ का आयोजन करना होता है। तो दूसरा आश्रम है आपका गृहस्थ आश्रम। तीसरा है आपका वानप्रस्थ आश्रम। 50 से 75 वर्ष। वानप्रस्थ आश्रम के मतलब होता है कि गृहस्थ आश्रम यानी मोह माया को छोड़कर आप इसको मोक्ष की तरफ, अभी पूर्णता मोक्ष नहीं आता है, थोड़ा गृहस्थ आश्रम को छोड़ दीजिए, यानी जो मोह माया है उसको छोड़िए, उसकी ओर आगे निकलिए और जंगलों में घूमकर विचार कीजिए, थोड़ा दार्शनिक करिए। लास्ट में आता है संन्यास आश्रम। तो जैसे महात्मा बुद्ध छोड़ दिए थे घर, मोह माया छोड़ दिए थे, उन्होंने घर को छोड़ दिया, गृहस्थ आश्रम को त्याग दिया। उन्होंने सोचा कि गृहस्थ आश्रम में रह के हम कोई दार्शनिक मतलब सोच नहीं सकते हैं, विचारधारा नहीं हमारी विकास कर सकती है। तो वानप्रस्थ आश्रम में भी लोगों से कहा गया था कि आप 50 साल में गृहस्थ आश्रम को त्याग दीजिए, यानी इसका एक भूमिका। अंतिम होता है संन्यास आश्रम। ये है 75 से 100 वर्ष।
संन्यास आश्रम का मतलब होता है मोक्ष प्राप्त करना। मोक्ष प्राप्त करना कहने का मतलब ये है कि अब व्यक्ति को मोह माया सारी चीज़ें त्याग कर ईश्वर में लीन होकर अपना मोक्ष प्राप्त करने के लिए ही जीवन गुजारना चाहिए। तो ये उत्तर वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था में आश्रम व्यवस्था को जोड़ दिया गया और जीवन को व्यवस्थित करने के लिए ये 4 आश्रम की व्यवस्था की गई। सर जी सर, जैसे ये तो कहा गया कि 4 आश्रम जैसे कर दिए। तो ये आपका क्या था? सामाजिक जीवन था, ठीक है, यानी सामाजिक जीवन जो व्यवस्थित हो चुका था, ठीक है। अब आता है धार्मिक जीवन। हम ऋग्वेद में देखते हैं बहुदेववाद की पूजा, लगभग 33 देवताओं का उल्लेख मिलता है। आगे चल के इन्हीं देवताओं को उन्होंने कई देवताओं को छोड़कर एक ही देवता की तरफ अग्रसित हुए। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो उत्तर वैदिक काल में एक प्रमुख देवता का नाम मिलता है प्रजापति। उत्तर वैदिक देवता प्रमुख देवता थे प्रजापति। 2 और प्रमुख देवता यहाँ पे जुड़ गए। 2 प्रमुख देवता और जो रुद्र देवता थे वहाँ के, वो उनको शिव माना जाने लगा। तो उत्तर वैदिक काल में रुद्र का संबंध शिव से हुआ। विष्णु देवता का भी, इनका भी पालनकर्ता के रूप में इनकी भी पूजा होने लगी, ठीक है। तो रुद्र यानी शिव और विष्णु और मेन देवता थे प्रजापति। जिस समय हम ऋग्वेद में बहुत ज़्यादा देवताओं की बात करते हैं, यहाँ पे आगे चल के प्रमुख 3 देवता ही बचते हैं, जिसमें प्रजापति को मुख्य देवता कहा जाता है। देखिए, उत्तर वैदिक काल की प्रमुख विशेषता है लोहे की खोज। उत्तर वैदिक काल की विशेषता क्या है? लोहे की खोज। तो यहाँ पे धातु में लोहा का उल्लेख मिल गया। सोना था ही पहले ही, चांदी का भी पता लग गया। देखिए, ऋग्वेद काल में चांदी भी नहीं था, लोहा भी नहीं था। ऋग्वेद काल में संजू घाटी में था, लेकिन यहाँ पर जब हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल में, तो लोहा भी मिल गया, सोना भी मिल गया और चांदी भी मिल गया। लोहा उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अतरंजी खेड़ा में सबसे पहले लोहे का उल्लेख मिलता है। अतरंजी खेड़ा में सबसे पहले लोहे का उल्लेख मिलता है। लोहे के साथ एक महत्वपूर्ण मृदभांड यानी मिट्टी का बर्तन मिला है, चित्रित धूसर मृदभांड, यानी लोहा के साथ चित्रित धूसर मृदभांड, ये उत्तर वैदिक काल में मिला है। उत्तर वैदिक काल में और भी मिट्टी के बर्तन मिले हैं, लेकिन लोहे का सीधा संबंध है चित्रित धूसर मृदभांड से उत्तर वैदिक काल में। आय का साधन ऋग्वैदिक काल में आय का साधन क्या था? पशुपालन। अब उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज होने के कारण विकास बहुत हुआ। विकास होने के कारण यहाँ पर आय का प्रमुख साधन हो गया कृषि। आय का प्रमुख साधन हो गया कृषि।
क्या कह रहे हैं आप? है विनिमय। अभी विनिमय मतलब होता था कि वस्तुओं का बदलना। हम आपको मार्कर दें, आप हमको पेन दे दीजिए, तो ये क्या हुआ? एक्सचेंज हो गया। अभी सिक्के नहीं चले थे, हमने सिक्के बताए ही नहीं है। तो विनिमय क्या होता था? लेन देन। आपके पास जो सामान है और मेरे पास जो सामान है उसको अदला बदली कर लीजिए, तो उसको क्या कहते हैं? एक्सचेंज। उसको कहते हैं एक्सचेंज, यानी विनिमय। विनिमय कर लीजिए। तो अभी भी विनिमय, सिक्के अभी भी नहीं चले थे। सिक्के चले थे 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है, सोने का उल्लेख मिलता है, सोने के आभूषण का भी उल्लेख मिलता है। हमने बताया था कि सोना को क्या कहते हैं? निष्क। सोने के ढेर को निष्क कहा जाता था, और सोने के आभूषण को भी निष्क भी कहा जाता था। लेकिन यहाँ पे सिक्के नहीं मिले हैं। सिक्का नहीं। आगे चल के जो निष्क हम यहाँ पे आपको ढेर बता रहे हैं, बौद्ध काल में इसी को बाद में सिक्का कहा जाने लगा। ये निष्क आगे चल के सिक्के के नाम पे फेमस हो गया, लेकिन अभी यहाँ पे सिक्का नहीं मिला हुआ है। तो इसको पहले ध्यान समझिए। आय का प्रमुख साधन हो गया कृषि। हमने देखा था मतलब ऋग्वैदिक काल में गेहूं नहीं मिला था, जौ का ही उल्लेख मिला था, जौ। लेकिन यहाँ पर कई फसल का उल्लेख मिलता है। पहली बार गन्ने का उल्लेख मिलता है। गेहूं, चावल, जौ, गन्ना। गेहूं, जौ, चावल, गन्ना, उड़द, ये सारी फसलों का उल्लेख उत्तर वैदिक काल में होने लगा। गन्ना का देखिए, गन्ना सिंधु घाटी सभ्यता में भी नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता में गेहूं था, चावल था और जौ था, ये तीनों थे। उत्तर वैदिक काल में सिर्फ जौ था, और यहाँ पे आते आते हमको ये गेहूं, चावल, जौ, गन्ना, उड़द, ये सारी फसलों का उल्लेख मिलने लगता है। हमने बताया था सिंचाई का साधन, वहाँ पे बताया था कि सिर्फ नाले और कुएं से होता था। पहली बार नहर का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में नहर का उल्लेख मिलता है। खेती की जो चारों प्रक्रिया होती है, जुताई, बुआई, कटाई, मढ़ाई, ये चारों का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण खेती करने की चारों प्रक्रिया, खेती से संबंधित चारों प्रक्रिया का उल्लेख यहीं पर मिलता है। आपका कहाँ पे मिलता है? शतपथ ब्राह्मण। अभी तक देखिए सिक्का नहीं मिला था। धातु का प्रयोग होता था, आभूषण बनाने के लिए होता था, लेकिन सिक्के का प्रयोग अभी तक नहीं हुआ था। लोहे की खोज हो चुकी थी। अतरंजी खेड़ा में लोहा, उस समय उत्तर वैदिक काल में कुछ ऐसे राज्य हैं जिन पे लोहा मिलता है, जैसे पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ये ऐसे राज्य हैं जहाँ उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो चुकी थी। ठीक है, तो लोहा एक प्रमुख धातु के रूप में आ गया था। लोहे का नाम था कृष्णयश। ठीक है, लोहे का नाम था कृष्णयश लोहे का नाम दिया गया था। वस्त्र देखिए, वस्त्र ऋग्वेद काल में भी था। कपड़े का उल्लेख मिलता है। कपड़ा, सूती कपड़ा और ऊनी। जहाँ तक कपड़े की आप बार बार सुन रहे हैं, कपड़ा
ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल दोनों में सूती कपड़ा और ऊनी कपड़ा है, इन दोनों का उल्लेख मिलता है। पंजाब राजस्थान हरियाणा से लोहा जो है मतलब लोहे के निक्षेप मिले, ठीक है। पंजाब उत्तर प्रदेश का तो एग्जाम्पल हमने दे ही दिया है, एटा से अतरंजी खेड़ा बता दिया है। बरेली में भी आप जाएंगे आई छत वहाँ मिला है, भगवानपुर हरियाणा है वहाँ भी लोहा मिला है। तो ऐसे कई स्थान हैं जहाँ पे उत्तर वैदिक काल में लोहा मिला है, लोहे का साथ मिला है। चलिए इसको अपन